हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी कल हम लोगों ने देखा था, इधर आ जाए तो थोड़ा और पीछे आ जाए, दो टाइप के भी सेमीकंडक्टर पाए जाते थे इन्वायरमेंट में, है ना, एक एलिमेंट फॉर्म में और दूसरे कंपाउंड फॉर्म में। अब अगर एलिमेंट फॉर्म में पाया जा रहा है तो उनके भी कुछ टाइप्स बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। इसमें सबसे पहला होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एंड दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, EXTRENSIC, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? अच्छा ठीक है, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? इंप्योरिटीज इज एडेड, इसके अंदर इंप्योरिटी मिलाते हैं। मिलाने के बाद ये भी फर्दर दो पार्ट पे टूटेंगे। एक हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दूसरा हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप कब बनेगा, एन टाइप कब बनेगा, मैं भी बात कर लेता हूं। छोटी सी पहले बात कर लेता हूं। अगर ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया जा रहा है तो वो पी टाइप का फॉर्मेशन होगा, और अगर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया जा रहा है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। पहले इस चीज को बना लीजिए, फिर इसका डिटेल हम लोग चलते हैं, समझाते हैं। ठीक है, इसको पहले बना लीजिए आप लोग। तो अब सबसे पहला हेडिंग डालिए आप लोग बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला हेडिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। A pure semiconductor, a pure semiconductor which is free from every impurities, which is free from every impurities, is called intrinsic semiconductor. Called intrinsic semiconductor. नीचे नोट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1, there are two kinds of current carriers. There are two kinds of current carrier in intrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor, that is free electrons and holes. फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब देखो बच्चों, अब आगे करंट कैरी करने के लिए दो लोग की जरूरत पड़ेगी। अब किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? या तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो करंट को कैरी करेगा, या फिर होल जो होगा वो करंट को कैरी करेगा। सीधी सी बात। अब ये दो कैरियर होंगे, आगे जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इनमें यही दो कैरियर होंगे। कैरियर मतलब होता है करंट को कैरी करना, करंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स।
ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ, ध्यान से मैं जो बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव ना, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। एंड होल्स को कैसे ट्रीट करेंगे, होल्स को ट्रीट करेंगे एज अ पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट करेंगे आज के बाद, नेगेटिव, होल्स को कैसे ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव। अब अगर मैं बात करूं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर कोई इंप्यूरिटी नहीं है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे, तभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें दो चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और होल्स एज अ करंट कैरियर की तरह काम करेगा। बट इसमें एक चीज है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, वही नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स भी होगा। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। ठीक है, इसी वजह से ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इंप्यूरिटी आने का मतलब क्या होता है, इंप्यूरिटी डालने से वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का मतलब क्या है, इंप्यूरिटी बढ़ाने से मतलब हमारा ये होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दिया जाए या फिर होल की संख्या बढ़ा दिया जाए, इसी वजह से इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे दिखाएंगे कैसे ऐड होगा। इंप्यूरिटी ऐड करने का मतलब होता है या तो भाई इनको बढ़ा दूं तो एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, या फिर इनको बढ़ा दूं तो एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या है, दोनों की संख्या सेम है, इस वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है, सीधी सी बात, प्योर सेमीकंडक्टर। तो पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा इसमें। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the number of free electrons is equal to number of holes in intrinsic semiconductor. The number of free electrons is equal to number of holes in intrinsic semiconductor. Point number 3, point number 3, intrinsic semiconductor is neutral. Intrinsic semiconductor is neutral. न्यूट्रल। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये कैसा सेमीकंडक्टर है, ये है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब इसके अंदर कोई इंप्यूरिटी नहीं है, गैया दूध दे के दी, ले आके आ गया हम लोग, प्योर हो गया, वो कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब उस दूध में हम कोई हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि दूध थोड़ा लंबे समय तक चले, दिन भर चल जाए, एक आध 2 दिन और चल जाए, उसके अंदर कोई केमिकल मिला रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो आगे पढ़ने वाले। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, EXTRENSIC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ रहा समझ में ना सबको, हाँ या ना बोल दे जल्दी जल्दी फटाफट, यस या नो, बस एक को, बाकी सब सोए हैं सब क्या, कुछ तो बोलो। वेरी गुड, 2 3 4 5, वेरी गुड, 6 7 8 10। चलो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, छोटी छोटी बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मुझे क्या मिलाना है, कुछ इंप्यूरिटी मिलाना है। अब इंप्यूरिटी क्यों मिलाते हैं, पहला क्वेश्चन ये रह जाता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब होता है हमको ज्यादा एनर्जी देना ना पड़े कि इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन से वैलेंस बैंड से उठ करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, थोड़ी सी एनर्जी दे काम हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से मुझे इसके अंदर इंप्यूरिटी मिलाना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस की वजह से हम इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं ना प्योर सेमीकंडक्टर में, उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। क्या बोला जाता है,
केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज व्हाट, डोपिंग। जिस प्रोसेस की वजह से हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिस प्रोसेस की वजह से, जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते चलते हैं। ये हेडिंग लिखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। when a suitable impurity when a suitable impurities is added to a pure semiconductor, when suitable impurity is added to a pure semiconductor to increase its conductivity, is called extrinsic semiconductor, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा डोपिंग, इसी के साथ डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, the process of addition of impurities to a pure semiconductor, the process of addition of impurities to a pure semiconductor is called doping, Full stop. Next heading, types of extrinsic semiconductor. Types of EXTRENSIC extrinsic semiconductors. इसके दो टाइप होते हैं। पहला एन टाइप, एन स्मॉल लेटर में होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, एंड दूसरा पी टाइप, पी भी स्मॉल लेटर में होगा, पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप, एन टाइप और पी टाइप। चलिए फटाक से लिख लीजिए टाइप्स ऑफ, इसको फिर टाइप समझाता। थोड़ा ज्यादा ही ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो थोड़ा हम बढ़िया से समझा रहे हैं, थोड़ा सा गहराई में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज से याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ, एन मतलब होता है नेगेटिव, एन का मतलब क्या होगा, और नेगेटिव होता कौन है? अभी मैंने बताया था, नेगेटिव होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा कौन आज के बाद? होल्स। याद है? इतनी बात याद है आपको? इतनी बात याद रहेगी तो आपका सारा काम बन जाएगा। ये है चंदन्स लॉ, ये खोजने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं ऐसे सर्कल, ये है चंदन्स लॉ, CHANDAN', चंदन्स लॉ। अब बच्चा बताओ जल्दी से, एन मतलब क्या है? नेगेटिव होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। पी मतलब पॉजिटिव होता कौन है? होल्स। समझ में आ गया मोटी मोटा बात? अब मुझे यहां से बताओ, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में ज्यादा कौन होगा? तो एन फॉर नेगेटिव कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होल्स। कैसे? अभी हम लोग दिखाएंगे, कैसे दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत ट्रिक समझा रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें क्या होगा। पी मतलब होता है पॉजिटिव, और अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ पॉजिटिव क्या होता है? होल। इसका मतलब पी टाइप के अंदर किसकी संख्या ज्यादा होगी? होल्स की संख्या ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? एक नंबर की कहानी अभी तुरंत आपने सीख लिया, एक लाइन। अब बात स्टार्ट करते हैं
एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पहली बात जान लीजिए, इसमें कैसी इंप्यूरिटी ऐड की जाएगी? इंप्यूरिटी एडेड। इसमें कैसी इंप्यूरिटी ऐड की जाएगी? इसमें इंप्यूरिटी ऐड की जाएगी पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। एग्जाम्पल फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड सो ऑन। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं, सिलिकॉन उठा लेते हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसका हम लोग अगर क्रिस्टल लैटिस बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से सिलिकॉन बनाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूं, बड़ा दिमागदार आदमी हूं, दिमाग लगाता हूं, थर्ड एंड थर्ड। ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना लेता हूं और ऐसे उठाता हूं, ये देखिए सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बनाता हूं ऐसे। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है तो बताओ, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है क्या? शेयर कर रहे हैं आपस में, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? जल्दी बताएं आप लोग, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ये लोग शेयर कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, 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 कोवैलेंट बॉन्ड एंड सो ऑन। ऐसे बनता चला जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बोले, यस नो, कोई दिक्कत? यस सर। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मिलाता हूं फॉस्फोरस, जो कि लाल रंग का मान लो यहां से आ रहा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी बच्चा बताओ लोग। ये लाल तो दिख ही नहीं रहा यार, कोई और कलर कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं ऑरेंज। चलो ऑरेंज ही पता नहीं दिखे कि नहीं दिखे, चलो मैं कर देता हूं इसको ब्लैक, ब्लैक तो दिख जाएगा। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। P5 5 होते हैं ना। अब जैसे ही आपने फॉस्फोरस इसमें ऐड किया तो यहां से सिलिकॉन भाई साहब अपना पोजीशन खसक जाएंगे, कहीं सरक लेंगे जगह छोड़ करके। इनके जगह शिफ्ट कौन होंगे? ये फॉस्फोरस आएगा, टे 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 टे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एक 4 तो बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री बचा है। बच रहा है क्या? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ, थोड़ा सा और फॉस्फोरस मिलाएंगे, थोड़ा सा और फॉस्फोरस मिलाएंगे, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ता चला जाएगा? यस या नो? बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा आप फॉस्फोरस मिलाते चले जाएंगे उतना ज्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जाएगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर को तो हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एक बात, एक बंदर आया, तुम लोग को दिखाते हैं, ये देखो। बैठो बैठो बैठो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ सब लोगों को? एन टाइप सेमीकंडक्टर में बस ध्यान से सुनिएगा, आपको मिलाना है ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि 4 तो बॉन्ड बना लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ शेयर कर लेगा। एक ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, है ना। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू होल्स। इसी को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना बोले? आया समझ में? यस सर। सिर्फ एक को आया? यस सर। 2 बस? यस 2 सर। 3 यस सर। 4 5 6 7 गुड। अब समझ में आया। अब चलते हैं पी टाइप, इकट्ठा लिखवाएंगे, घबराएगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर।
ठीक है। बैठ जा बेटा शांति से। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इम्प्यूरिटी कैसा मिलाया जाएगा, इम्प्यूरिटी एडेड। अब बच्चों बताओ इसमें क्या होना चाहिए, वैकेंट स्पेस हो जाना चाहिए, होल बढ़ाना है, पी टाइप में होल ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन जब हट रहा है उसकी पोजीशन 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई ऐसा एटम मिल जाए जिसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो जाए। तो 3 पोजीशन तो शेयर करेगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, वो ऐड करेंगे ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी। हाँ चल रहे ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी। एकदम बदमाश बच्चे हो गए तुम। सिलिकॉन 1 2 3 4। चलो इसे सिलिकॉन को फटाफट कॉपी करते चलते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4। अब इसको मैं क्या करता हूँ, दिमाग लगा करके ऐसे स्ट्रक्चर कॉपी करता। चलो और दिमाग लगा लिया जाएगा, पहले बॉन्डिंग शेयर कर लिया जाए। बॉन्डिंग में हमको बनाना नहीं पड़ेगा, जांगर बच जाएगा। बीइंग ए जंगर चोर, यस ये देखो, और शेयर कर लेते हैं, ये देखो, एंड शो ऑन। ठीक है, अब मैं यहां पर, ये हो गई बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या मिलाया जाएगा हम लोग, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी एटम। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी कोई बच्चा बता दे। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, है क्या। चलो ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, सिलिकॉन अपनी पोजीशन से, ओ सॉरी ये क्या आ गया, बॉन्ड गायब हो गया। सिलिकॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे भाई साहब, ये लोग भी बेदखल हो जाएंगे। मैं कर देता हूँ, बॉन्ड यहाँ ला देता हूँ, इनका भी ऐसे करता हूँ, इनका भी इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है भाई साहब, ये उड़ा दिया, ये यहाँ आ गया, इनका भी मैं इलेक्ट्रॉन को उड़ा देता हूँ। अभी दिखाता हूँ, जब एल्यूमिनियम शिफ्ट करूँगा तब देखिएगा आप लोग क्या होगा। चलिए इसको रहने देते हैं, फिर ऐड कर लेंगे। ये एल्यूमिनियम को लाया और यहाँ पे मैंने सेट किया, सेट हो गया। अब क्या दिखाई दिया बच्चों, जल्दी बताओ। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया भाई साहब, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या क्रिएट हुआ, एक वैकेंट स्पेस, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इसके साथ शेयर करे। तो इसी वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, होल बोलते हैं। वेरी गुड। अब जितना ज्यादा एल्यूमिनियम मिलाओगे उतना ज्यादा वैकेंट स्पेस बनने लगेगा, इसमें बनने लगेगा कि नहीं बनने लगेगा। इसका मतलब किसकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है, क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ये दिख भी रहा होगा तो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू होल्स। दैट इज व्हाई होल्स एक्ट एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब समझ लो ना, या करंट कैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो जो होल्स होता है इसके अंदर वो करंट ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कैरी करने का काम करता है। लेकिन एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। पी टाइप के अंदर, एन टाइप के अंदर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एडेड की गई, एग्जांपल फास्फोरस, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगी। इसी वजह से इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। Here electron act as the majority charge carrier and holes act as the minority charge carrier. बहुत कम चार्ज कैरी करता है। But in p-type semiconductor, trivalent impurity is added, for example aluminium, so that the vacant space increases.
That is why here holes act as a majority charge carrier and electron act as a minority charge carrier. समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताएं आप लोग. N-type semiconductor. In N-type semiconductor, pentavalent impurity is added. In N-type semiconductor, pentavalent impurity is added to a pure semiconductor. Full stop. To a pure semiconductor. Full stop. In this type of semiconductor, electron act as a majority charge carrier. And holes act as a minority charge carrier. That is, ये लिखिएगा Ne is very very greater than NH. ये चीज लिख लो देख करके. ठीक है, नीचे थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिए और लिख लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, जगह छोड़ दीजिए फिर इकट्ठा फिगर बनाते रहिएगा. अब लिख लीजिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर. देखिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर trivalent impurity is added to a pure semiconductor full stop. Here holes act as a majority charge carrier. And electron act as a minority charge carriers. ठीक है, that is NH is very very greater than Ne. ये लिख लीजिएगा, that is N base में H is very very greater than Ne. और ये फिगर बना लीजिए. पहले N टाइप में N टाइप का बनाइए और P टाइप में P टाइप का. चलिए एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये होता है Ni का स्क्वायर इक्वल टू होता है Ne इंटू NH. Ni क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर. Ne क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. NH क्या है जल्दी बताएं आप लोग? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. इसके अंदर अगर नोट लिखा जाए, पहला पॉइंट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर INTRINSIC इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर हम सबको पता है Ne इक्वल टू होता है NH. सबको बताए थे अभी. ठीक है, अब अगर हम पॉइंट नंबर 2 बात कर लें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर पी टाइप की बात कर लें, पी टाइप में हमको पता है NH ज्यादा होता है किससे? अभी बताए हैं Ne से. तीसरा अभी हमने बताया है आपको, N टाइप में क्या ज्यादा होता है बच्चों जल्दी बताएं? N मीन्स इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को मतलब होता है नेगेटिव. इट मीन्स यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन act as a majority charge carrier as compared to holes.
ये छोटा सा फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक आध नंबर में।